Hello all, my name is Pranav Gurkar. Currently, I am pursuing my masters from IIT Bhubaneswar in Computer Science and Engineering. और ये वीडियो बेसिकली गेट प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए उस रिगार्डिंग होने वाला है एंड ये कवर करेगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर ऑफ स्टूडेंट्स मेजरली, क्योंकि फाइनल ईयर तक आते आते तो पूरी स्ट्रेटजी डिफर कर जाती है। ठीक है, तो हम फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे। अब जैसे इस साल भी बहुत बच्चे फर्स्ट ईयर में गए होंगे, जाएंगे अभी, तो अगर उनके मन में है कि मास्टर्स करना है और लाइक गेट देना है, जीआरई देना है, वॉट एवर दे आर प्लानिंग टू गिव, ओके, वॉट एवर देयर प्लान्स आर टिल नाउ, सो यहाँ पे स्ट्रेटेजी बहुत डिफ्रेंशिएट कर जाती है। बेसिकली फर्स्ट ईयर में जाते जाते हम एकदम से गेट प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते एंड वो इफेक्टिव भी नहीं रहेगी हमारे लिए। ओके, तो इस टाइम पे क्या करना चाहिए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए मेनली मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में जाते ही हमें सब, मैं मेनली सीएसई ब्रांच के लिए ही बोलूँगा इस वीडियो में पूरी। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस के लिए बेसिकली आपको फर्स्ट ईयर में जितना हो पाए ना कोडिंग करनी चाहिए। लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, आप आपकी मर्जी से के हिसाब से आप पाइथन ले सकते हो, सी प्लस प्लस ले सकते हो, जावा ले सकते हो। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखो, फर्स्ट ईयर पूरा आप डेडिकेट करो प्रोग्रामिंग पे, कोडिंग पे। ओके, आप जितना हो सके, कोई भी इतने सारे फ्री कोर्सेज पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, या आप कोई पेड भी ले सकते हो आपके आपके हिसाब से, बट ट्राई करो कि आप फर्स्ट ईयर में पूरा कोडिंग कर ले रहे हो। लाइक एटलीस्ट आपके बेसिक्स क्लियर है कोडिंग में, जैसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ कुछ एल्गोरिदम्स में भी आप बाद में टच करो, बट डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली हम कवर कर ही सकते हैं फर्स्ट ईयर में। ओके, एंड बहुत बच्चे ऐसे, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे जो सीपी की तरफ भी चले गए थे फर्स्ट ईयर में, सो इट्स पॉसिबल ऑल्सो। सो ऐसी भी बात नहीं है कि आपको उसके लिए एल्गोरिदम का नॉलेज चाहिए, कुछ चाहिए, आप सब कुछ कवर कर सकते हो फर्स्ट ईयर में ही। ओके, सो मेरा कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर डेडिकेट इट टू कोडिंग। ओके, इससे क्या होगा, आपका एप्टीट्यूड तो वैसे ग्रो करता ही है, इससे लॉजिकल थिंकिंग मेनली बिल्ड होगी। ठीक है, जो कि गेट एग्जाम में बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड होगी। सेकंड इज आपकी कोडिंग हो चुकी रहेगी, तो बाद में आपको ये स्ट्रेस नहीं आएगा कि आपको थर्ड ईयर में जाके जब प्लेसमेंट्स पास में आएंगे और गेट प्रिपरेशन एक साथ सब कुछ चलता रहेगा ना, तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा कि मुझे अभी कोडिंग भी करनी है, बहुत कुछ करना है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, बहुत हेक्टिक हो जाता है उस टाइम पे। तो बेस्ट है कि आप फर्स्ट ईयर में ही ये चीज़ें करके रख दो। ओके, एंड पैरेलल टू इट आप फर्स्ट ईयर में क्या कर सकते हो, आप एप्टीट्यूड प्रिपेयर कर सकते हो, आप मैथमेटिक्स प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि मेनली इंजीनियरिंग में M1 M2 M3 M4 होता है फॉर कंप्यूटर साइंस के, मतलब फॉर एवरी ब्रांच ऑब्वियसली, बट कंप्यूटर साइंस में बाद में कोर मैथमेटिक्स जो होता है ना, वो नहीं होता है थर्ड एंड फोर्थ ईयर में। ओके, तो आप क्या कर सकते हो कि पहले 2 साल ना, या पहले 1 साल, आप जैसे आपको डिवाइड करना है, वैसे भी हमें मैथ्स में सिर्फ 3 चैप्टर्स है, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी एंड कैलकुलस। ओके, सो आप उसको लाइक डिवाइड कर सकते हो फर्स्ट थ्रू आउट योर फर्स्ट ईयर। ओके, सो इससे क्या होगा, आपका मैथमेटिक्स कवर हो गया, आपका एप्टीट्यूड कवर हो गया एंड आपकी कोडिंग कवर हो गई। ओके, सो फर्स्ट ईयर में ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी हो जाएगी। तो आप जैसे जैसे सेकंड ईयर में आओगे, आप सेकंड ईयर में आपके कोर सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे पढ़ाना कॉलेज में भी, एंड आप अगर कोई कोचिंग लगाते हो अपनी गेट की, तो उसमें भी। तो इस बारे में मैं बाद में कवर करूँगा, कोचिंग लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, फ्री रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है, कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए, इस बारे में मैं वीडियो के लास्ट में कवर करूँगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने फर्स्ट ईयर में ये सब कर लिया, उसका बहुत एक मेजर जो स्ट्रेस होता है, लाइक आपको पता होगा एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स नियरली अराउंड 30 मार्क्स का आता है। सो आप ये सब फर्स्ट ईयर में ही कवर कर सकते हो, एंड रेस्ट ऑफ द लाइक थर्ड ईयर में अब एलिजिबल है बच्चे गेट देने के लिए, तो आप 2 साल बस उसको प्रैक्टिस करते रहो। सो आपके 30 मार्क्स आप शॉर्ट ले सकते हो। ओके, साथ में कोडिंग से आपके डेटा स्ट्रक्चर्स कवर हो रहे हैं, तो वो भी एक सब्जेक्ट होता है। कोडिंग से आपका सी प्रोग्रामिंग कवर हो रहा है, वो भी एक सब्जेक्ट होता है गेट में। एल्गोरिदम्स आप पढ़ोगे थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर में जाके अराउंड, बट अगर आपने कोई प्रॉपर डीएसए का कोर्स किया हुआ है कोडिंग में, तो आपका एल्गोरिदम भी वहाँ कवर होता है। ओके, सो इससे आपको बेनिफिट ही है, इससे आपको कोई लॉस नहीं है। ओके, एंड अगर आप जीआरई भी देते हो, सपोजिटली अगर आप जीआरई भी देते हो, तो क्या होता है कि अगर आपका फर्स्ट ईयर में कोडिंग कवर है, ओके, सो आप जीआरई के बाद भी क्या करोगे, मास्टर्स करके जॉब ही लोगे ना। सो इन ऑल इन ऑल क्या होता है कि कोडिंग तो आपको इंपॉर्टेंस रखेगा ही। ठीक है, सो मेन फोकस ये होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर में आप कोडिंग कवर कर लो, मैथ्स कवर कर लो, एप्टीट्यूड कवर कर लो। सेकंड ईयर में आते आते जैसे आपके कोर सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, उस टाइम आप कोचिंग का सोच सकते हो, या मैं जो फ्री रिसोर्सेज बताऊंगा आप उसमें भी जा सकते हो। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट ईयर वालों के लिए। अब जो सेकंड ईयर में आ गए हैं, जिनका फर्स्ट ईयर वेस्ट हो चुका है, ठीक है, अब वो क्या करें।
सो बेसिकली क्या है कि फर्स्ट ईयर तो आपका गया, अब आपके पास 3 साल है बेसिकली, और थर्ड ईयर में आप अटेम्प्ट दे सकते हो, तो सेकेंड ईयर है एंड थर्ड ईयर का एक सेमेस्टर है, ठीक है। इस टाइम आप क्या कर सकते हो, आप या तो कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्टली गेट की, ठीक है, पेड। वो तो आपको एक श्योर पूरा पाथ बता देगी, पूरा एक स्ट्रक्चर्ड होता है उनका सब कुछ। बट कुछ ऐसे फ्री रिसोर्सेज भी है यूट्यूब पे अवेलेबल जिनसे आप प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकते हो, एंड उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जस्ट 2-3 वीडियोस बाद, और मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो आपके पास प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी है गेट की सेकेंड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर में, क्योंकि आपके कोर सब्जेक्ट भी स्टार्ट होंगे। जैसे ही आप गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे वो आपको कॉलेज में भी हेल्प करेगा एंड आपको गेट के एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा, ठीक है। सो सेकेंड ईयर में आपको क्या करना है, जैसे आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, तो ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स, ओके। जैसे अगर लिंग्विस्ट आपने पढ़ा, तो ट्राई करो कि आप थोड़ा सा कोड कर लो लिंग्विस्ट का, अगर पॉसिबल है। वैसे सेकेंड ईयर वालों को करना चाहिए क्योंकि आपके पास एक और अटैम्प्ट होता है, ठीक है। एंड कोड करना इज़ नॉट अ बिग टास्क, आपको 10-15 मिनट रहेंगे बेसिकली एक कोड इम्प्लीमेंट करने में कुछ भी। सो आप प्रैक्टिस ये रखो कि आप प्रैक्टिस करते रहो पैरेलली, ओके। तो इससे क्या होगा, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ते पढ़ते भी आपकी थोड़ी बहुत कोडिंग प्रैक्टिस हो रही है, नॉट एट अ गुड लेवल, बट स्टिल इफ़ यू नो हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर। सो ये हो गया सेकेंड ईयर वालों के लिए कोडिंग का पार्ट, ओके। अब सेकेंड और थर्ड ईयर वालों के लिए बेसिकली स्ट्रेटेजी सेम रहेगी, पर थर्ड ईयर, अगर आप थर्ड ईयर में आके गेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट कि आप सिलेबस कवर कर लो अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके पास सिर्फ आई थिंक 4 to 5 मंथ्स रहेंगे, ओके। सो इफ़ यू आर स्टार्टिंग इन थर्ड ईयर, ओके, सो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, अगर मैं एज्यूम करूँ कि आपने पहले 2 साल कुछ भी नहीं किया है, ओके, सो आई विल से कि थर्ड ईयर का अटैम्प्ट दे दो, ओके। उसके बाद आपके पास 1 साल रहेगा, ठीक है। अब उस 1 साल में आपको डिसीजन लेना है कि, क्योंकि जो प्लेसमेंट्स होती है जैसे टीयर 3 में जो प्लेसमेंट्स होती है, वो आपकी नॉर्मल, अगर आप डीएसए करते हो ना, जो आप गेट करने पे पढ़ते हो, ओके, और उसमें आप जो पढ़ोगे ना, लाइक बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट, अरेज, ये स्ट्रिंग्स वगैरह, यही सब पूछा जाता है, तो वो प्लेसमेंट्स में आपको उसमें तो हेल्प हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको एक प्योर अटैम्प्ट देना है गेट के लिए, ओके, या आपको पैरेलल में मतलब मैनेज करके चलना है कि आपको एक बैकअप भी चाहिए, जॉब भी चाहिए, ओके। तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, जो थर्ड ईयर में बच्चे हैं, पहले तो आप थर्ड ईयर का अटैम्प्ट दे दो, फिर फाइनल ईयर में एक डायरेक्शन पकड़ के उस पर वर्क करो, ओके। लाइक अगर आपको ऐसा है कि गेट देना है बट एक बैकअप रखना है, तो वो तो आपको गेट प्रिपरेशन से भी हो जाएगा। बट आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी टारगेट कर रहे हो और आपने पहले 3 साल कोडिंग भी नहीं करी है, तो यहाँ दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको दोनों में बहुत टाइम देना पड़ेगा टू बी गुड एट इट, ओके, विच डिमांड्स टाइम, ओके। सो अभी आपके पास टाइम नहीं है, यू हैव जस्ट 1 ईयर एंड आपको पूरा गेट का सिलेबस भी कंप्लीट करना है और आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी क्रैक करनी है। सो मेन थिंग इज़ आपको किसी में तो अच्छा होना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे एक ट्रेड ऑफ आ जाएगा, तो आपको अब सिलेक्ट करना है, वो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर सिचुएशन, ओके। सो इसमें मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आप अपनी सिचुएशन अच्छे से जानते हो, आप खुद से डिसीजन इसमें ले सकते हो, करेक्ट। अब नेक्स्ट थिंग क्या है कि हाँ, सो मेन था कि फ्री रिसोर्सेज। तो फ्री रिसोर्सेज का ऐसा है कि पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपको पेड लेना चाहिए या फ्री लेना चाहिए। तो सिंपल सा फंडा है कि आजकल ना, अगर पेड इतने अच्छे आ गए ना, तो अब आप अगर फ्री से पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे, ये तो बात है। बट स्टिल ये भी नहीं कह सकते कि आप फ्री पढ़ के रैंक नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि फ्री रिसोर्सेज भी काफ़ी अच्छे टॉप नॉच लेवल के अवेलेबल हैं ऑन यूट्यूब ऑल्सो, ओके। एंड यूट्यूब पे काफ़ी है, आपको गाइडेंस के लिए कुछ कुछ लोग मिल जाते हैं, मेंटर्स, ठीक है। अब मैं नाम नहीं लूँगा, बट स्टिल इफ़ यू आर ऑन यूट्यूब, सो आपको पता होगा कुछ कुछ मेंटर्स हैं यहाँ पे जो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। एंड वन थिंग इज़ ऑब्वियसली कोचिंग का जो कंपटीशन बढ़ा है ना, उस वजह से इनके प्राइजेस भी कहीं ना कहीं लो हो रहे हैं, ठीक है। सो उसका एक बेनिफिट आप उठा सकते हो। दूसरी चीज़ है, मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेडली ऑन फ्री रिसोर्सेज फ्रॉम विच यू कैन प्रिपेयर फॉर गेट, ओके। एंड ऑब्वियसली मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बारे में बता सकता हूँ, सो मैं उस रिलेटेड ही बनाऊंगा, ओके, डेडिकेटेड वीडियो।
जिससे जो बच्चे फ्री में प्रिपेयर करना चाहते हैं दे कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट फ्रॉम इट। और काफ़ी मतलब फ्री में ऐसे नहीं कि आलतू फालतू वीडियोस है, काफ़ी डेप्थ में अच्छा पढ़ाया गया है उनके द्वारा। और आप चाहो तो आप उनका पेड कोर्स भी ले सकते हो। ओके, ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू बेसिकली। एंड वन मेजर फैक्टर क्या आ जाता है ना, यहाँ टेस्ट सीरीज आ जाती है। वो तो आपको कुछ भी करके लेनी ही पड़ेगी, वो तो आपको फ्री नहीं मिलेगी। ओके, टेस्ट सीरीज आपको लेनी ही पड़ेगी। सेकंड थिंग इज गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अभी जो नेक्स्ट सीक्वेंस में वीडियोस आने वाले हैं वो बेसिकली इन्हीं से रिलेटेड होने वाले हैं कि आपको पहले चीज़ की फ्री रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल है यूट्यूब पे, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट है, विच टेस्ट सीरीज यू कैन फॉलो। एंड सेकंड थिंग इज़ कितनी टेस्ट सीरीज आपको लेनी चाहिए, ठीक है। और बेसिकली इसी से रिलेटेड गेट प्रिपरेशन रिलेटेड ही वीडियोस आएंगे, टॉपिक ये कुछ रहेंगे। एंड इन लेटर स्टेजेस आई विल मेक अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। ओके, सो ये था बेसिकली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट हो या कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना हो स्पेसिफिक टू यू एंड योर सिचुएशन, सो आप कभी भी लिंक्डइन पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो, या आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। सो आई एम ऑलवेज रेडी टू आंसर योर क्वेरीज। ओके, सो येस, वन मोर थिंग इज़, मैंने सेपरेटली तो बता दिया है, बट एक चीज़ है कि अगर आप जितना जल्दी स्टार्ट कर पाओ ना उतना बेटर है गेट प्रिपरेशन। ओके, क्योंकि आपको टाइम लगेगा सब्जेक्ट के साथ फेमिलियर होने में, उनकी प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है। ओके, सो ट्राई करो जितना जल्दी हो सके उतना स्टार्ट करो। फर्स्ट ईयर आप छोड़ सकते हो क्योंकि आप उसे एक्सप्लोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। लाइक आपको किस चीज़ में जाना है, किस फील्ड में जाना है फर्स्ट ईयर में, बट कोडिंग ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप कहीं भी कोई भी ऑप्शन चुनो कोडिंग आपको हेल्प करेगी। ओके, भले फ़न के लिए कर लेना बट कोडिंग आपको हेल्प करेगी इन द एंड। ओके, क्योंकि बहुत बच्चे देखे हैं जो फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं करते हैं, फाइनल ईयर में आके उन्हें इतना स्ट्रेस हो जाता है कि कोडिंग करे, गेट करे, क्या करे, अब जीआरई करे। ओके, सो उस सिचुएशन में अगर आपको नहीं फंसना है ना, सो जो मैंने बताया है उसे फॉलो करो। फर्स्ट ईयर से हर एक ईयर का स्टूडेंट इसे देख सकता है एक्सेप्ट फाइनल ईयर, क्योंकि उनके लिए स्ट्रेटेजी बहुत डिफरेंट रहेगी। बिकॉज आप फाइनल, वैसे मैंने बता चुका है यहाँ पे, अगर आप फाइनल ईयर में आ चुके हो और आपने पहले कुछ भी नहीं करा है तो वो आपको चॉइस करनी होगी कि आपको चूज़ करना होगा बेसिकली कि आपको किस चीज़ में जाना है। ओके, सिंपल थिंग इज़ कि सिंपल रखो हर चीज़। ओके, एंड फोकस करो इन प्रिपरेशन। ओके, किसी भी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस पर डेडिकेटेडली वर्क करते रहो और डेफिनेटली आपको किसी ना किसी दिन रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, श्योर। सो yeah, that's it for this video. Thank you for watching. All the best.